कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस में अब चंपू और पंपू की गैंग सक्रिय है। उन्होंने राहुल गांधी और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि एक चांद पर आलू उगाने की बात करता है और दूसरा सियापति रामचंद्र का नारा लगा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कार्टून इकट्ठा हो गए हैं। कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में क्रमवार 2 चुनावी जनसभाएं आयोजित की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह को आड़े हाथों लिया। दलाश में आयोजित एक अन्य नुक्कड़ सभा में कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी हर साल फेल हो जाते हैं, जिसे फिर से रीलॉन्च कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मोहब्बत की दुकान का नारा लगाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की गोद में बैठ जाते हैं। ऐतिहासिक चुनाव होगा जहां अभी वोट हुए नहीं है, खासकर हमारे क्षेत्र में अभी वोट गिने नहीं हैं, लेकिन सब जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। ये तो पत्थर पे लकीर है कि आएगा तो मोदी ही। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने तीसरी टर्म में इतनी लोकप्रियता होना, इतनी ज्यादा लोगों का विश्वास होना, लोगों का प्यार सहयोग होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हर टर्म के साथ अपने आप को जो है अपने कर्मों के द्वारा, अपने देश के प्रति निष्ठा के द्वारा अपने आप को सिद्ध करते जाना, ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। ये ऐसा वक्त है जब पूरे विश्व में कई क्षेत्रीय युद्ध हो रहे हैं। आप जानते हैं जब विश्व में क्षेत्रीय युद्ध होते हैं तो पेट्रोल के, ईंधन के प्राइस बढ़ जाते हैं, खाद्य पदार्थों के प्राइस बढ़ जाते हैं, खाद के प्राइस बढ़ जाते हैं, हर जगह महंगाई हो जाती है। ना जाने कितनी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व में जो कि गिर गई, मर गई एक क्षेत्रीय युद्ध के करके। ना जाने कितनी अर्थव्यवस्थाएं जो है ये कोविड के करके, जो वैश्विक महामारी आई, गिर गई, मर गई, कुछ नहीं रहा उनका। लेकिन हमारा देश जो 2014 में जो है वो भूखमरी से पीड़ित था, भ्रष्टाचार से पीड़ित था। आपको याद है वो वक्त जब हम सुना करते थे ये घोटाला, वो घोटाला, चारा घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयला घोटाला, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला। एक कांग्रेस ने इस देश की ये हालत करके रख दी थी। 2014 का जो कीचड़ था उसमें एक कमल खिला और उस कमल ने जो है हमारे देश को एक भाग्य विधाता दिया और हमारे देश की जो है वो किस्मत, भाग्य हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बदल दिया दोस्तों। और आज ये मौसम हमें देखने को मिल रहा है जब पूरे विश्व में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, वहां पर एक ही गारंटी चल रही है इस टाइम पे, मोदी की गारंटी। जब बाकी अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से निकलकर जो है वो 5वें नंबर पे हो जाती है। और मोदी जी जो है एक अभी मैनिफेस्टो नहीं देते हैं, वो घोषणा पत्र नहीं देते हैं, वो कहते हैं मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा, मैं संकल्प लूंगा। और उन्होंने संकल्प पत्र में लिखा है कि मैं जो है अगले 5 सालों में अपने आप को वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बना के ही रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। ऐसे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री, ऐसे वो युग पुरुष हैं कि जैसे न कभी पहले हुए थे न होंगे। ऐसे तपस्वी, ऐसे योगी जो एक वक्त का खाना खाते हैं और दिन में मात्र 3 घंटे सोते हैं। आज देखिए जब बाकी युवा नेताओं की कमरें टूटी जा रही हैं, हम भी क्या कहे, मुझे भी कल 104 बुखार आया हुआ था। वहाँ पे मोदी जी 73 साल की उम्र में जो है 6 रैली करते हैं और पानी तक नहीं पीते हैं, फिर भी देश के लिए खुद को खपाते ही जाते हैं, वो थकने का नाम नहीं लेते हैं। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो उनका संकल्प है विकसित भारत का, हमारा भारत, एक भारत, अखंड भारत और विकसित भारत, ये जो उनका संकल्प है, इसमें आज ये पूरे विश्व में आप देखिए जब G20 में वो पूरे विश्व का नेतृत्व करते हैं तो योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी की रेटिंग आती है 78%, हमारे देश के उस गरीब महिला के बेटे की, नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड में नंबर 1 आज वो नेता बनकर आया हुआ है। दोस्तों, ये इस भारतवर्ष के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
और इसी का ये कारण है कि जब उन्होंने 370 धारा हटाया कश्मीर में से, उस कश्मीर में जहां पे कश्मीरी पंडितों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें वहां से निकाल दिया गया था, उन्होंने वहां पर झंडा गाड़ दिया था और 90 के दशक में ऐलान किया था कि मैं यहाँ पर भारत का संविधान लाकर रहूंगा, और वो अपना संकल्प पूरा करते हैं। और आज ये आलम है कि पीओके में खुद ही लड़ाई छिड़ गई है। और पीओके में लड़ाई इसलिए नहीं छिड़ी है कि हमें अलग देश चाहिए जी, या हमें अपनी सरकार चाहिए। पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भी मोदी ही चाहिए, यहाँ भी मोदी को लेके आओ, नहीं तो हम ना जीने देंगे ना हम मरने देंगे। उन्होंने गृह युद्ध वहां पे शुरू कर दिया है। सोच सकते हैं आज विश्व में क्या लोग जो है मोदी की गारंटी का ही लोहा मानते हैं। ये मोदी जी ने हमारे देश में जो है पिछले जो भी 6-7 साल में, चाहे क्षेत्रीय युद्ध हुए हो, चाहे महामारी फैली हो, इन्होंने 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी की रेखा से बाहर लाया है। हमारी बहनों को, आपको पता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से, आप लोगों की तरह मेरा जो गांव सरका घाट, शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, भामला नाम का एक छोटा गांव। रथी भी बड़ी बारी खड्डा हुई, खड्डा कने बाटा 2014 से पहले सब भी जो तिना खड्डा कने बाटा पर सिर्फ शौच ही सूझ जाती, नहीं कितनी शौच होती कोई चल नहीं रहा, कोई बच्चा स्कूल किया जाना, कैसे स्कूल जाएं बच्चे, कैसे काम पे जाए, जहां देखे शौच ही शौच। लेकिन आज देखिए हमारे ग्रामीण जीवन क्या लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी फॉरेन कंट्री में पहुंच गए हैं। कोई शौच, कोई पेशाब का कोई नाम नहीं। लेकिन कोई सरकार भी होनी चाहिए जो सरकार अपने ही परिवार को पालती रहे, अपना ही पेट भरती रहे। वो जनता के लिए क्या करेगी? हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इज्जत घर दिए, 10 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर दिए। हमारा हिमाचल तो बहुत ही देवभूमि है, बहुत ही पवित्र है बहनों, लेकिन ऐसे देश में ऐसे भी प्रदेश और राज्य हैं जहाँ पे हमारी बेटियां और माताएं जब बाहर जाती थी तो उनके साथ में दुष्कर्म होते थे, उन्हें छेड़ा जाता था, उनके साथ में ऐसी घटनाएं होती थी कि उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती थी। लेकिन कभी भी किसी सरकार ने इस बात का पे कोई कदम नहीं उठाया। हमारी बहनों को जो है वो धुएं के अंधेरे से निकाला, 10-12 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए, 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान दिए, 50 करोड़ अकाउंट खोले गए जिनमें 34 लाख करोड़ की राशि तक दी गई है हमारे किसान भाइयों को, या आयुष्मान योजना के लिए, या छात्रवृत्ति के लिए, या मुद्रा लोन के लिए, विभिन्न न जाने कितनी योजनाओं के लिए। आज अगर मैं उनकी योजनाओं का यहाँ पे आपको बताने लगूं तो सुबह हो जाएगी, इतनी योजनाएं हैं। आज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जितने रोड पिछले 60 साल में नहीं बने थे, लगभग 94,000 किलोमीटर के रोड जो पिछले 60 साल में बने थे, मोदी सरकार ने अभी नेशनल हाईवे जो है कम से कम 70,000 किलोमीटर के तो नेशनल हाईवे बना दिए हैं मात्र पिछले 6-7 सालों में। अगर आप एयरपोर्ट और रेलवे देखें तो चाहे वंदे मातरम हो या एयरपोर्ट की दुगनी संख्या हो, हर चीज जो है, देश जो चाहे चांद पर लैंड कर रहा हो, चाहे मंगल पर जा रहा हो, हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र का आप नाम लीजिए और हम जो है उसमें हर तरीके से लीड कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो मुकाम है ये हमारे देश ने ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया है, ये आप सबके एक वोट की ताकत है इस देश में। मैं कहती हूँ जब 2014 में ये देश पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पर चल रहा था, उसी कीचड़ में वो कमल खिला था। आप लोगों की चेतना शक्ति की चिंगारी से वो कमल खिला था। वो कोई साधारण घटना नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। और आज भी हमें मोदी जी का सशक्तिकरण करना है, उन्हें हमें शक्ति देनी है। नहीं तो आपने देखा हमारे साथ क्या हुआ विधानसभा के चुनावों में, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। 28 सीटों पर मात्र 30,000 वोट से रह जाना, वो कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है, बहुत छोटा मार्जिन है। हमारे उपचुनाव होते हैं और वहां भी हम मात्र, जब हमारे राम स्वरूप जी जीते थे तो वो 4-5 लाख के मार्जिन से जीते थे, लेकिन जब हमारे उपचुनाव हुए और हम जब हारे तो हम मात्र 5-6 हजार वोटों से रह जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों।
और देखो उसके बाद उन्होंने क्या करतूतें शुरू करी है। जो 2014 के पहले का जो आलम था वो आलम यहाँ पे वापस आ गया है। वही भ्रष्टाचार, वही झूठ फरेब, वही कुछ भी बोल देना। आज मोदी जी की ऐसी गारंटी है कि हम लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है क्या बोलना है, क्या वादा करना है, क्योंकि उनकी जब गारंटी हो गई तो हो गई, वो डिलीवर करके ही रहेंगे। इन लोगों का तो क्या है, इन लोगों का ना कोई क्लास है, ना कोई पर्सनालिटी है, ना कोई इनकी देश में सरकार चल रही है, ना वर्ल्ड में इनका कोई नाम है। इन लोगों के मन में जो आता है ये वही अंट संट बोलते हैं। मेरे यहाँ पे कितने फलवार जो मेरे भाई बहन हैं वो सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि फलवार है जो डिसाइड करेंगे कि कितने में फल बिकेगा, बागवान डिसाइड करेंगे कितने में फल बिकेगा, लेकिन फिर गायब। उन्होंने कहा कि गोबर हम 2 किलो में लेंगे, 2 रुपए किलो में लेंगे, गायब। कहा कि हम भैंस का दूध जो है 100 रुपए लीटर में लेंगे, फिर गायब। गाय का दूध का 80 रुपए लीटर में, गायब। कहते हर विधानसभा में हम 4 स्कूल खुलाएंगे, कहाँ है वो स्कूल। कहते हम मोबाइल हॉस्पिटल देकर हम जो है वो फ्री इलाज कराएंगे। ये सब झूठ, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला तो है नहीं। इनकी खुद की जो सरकार है दोस्तों ये ऐसी है कि विक्रमादित्य जो है वो खुद मीडिया को बुला के खुद कहते हैं कि भाई मेरी सरकार में कोई नहीं सुनता है। वो रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं जी मेरे तो पिताजी के लिए 2 गज जमीन ये नहीं देते और मैंने जो है त्याग पत्र दे दिया। उनकी माताजी कहती हैं कि ये सरकार ने लोगों के काम नहीं किए। ये उनकी माताजी कहती हैं, मेरी माताजी नहीं कहती। वो जो खुद कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं प्रदेश की, वो कहती हैं कि ये बेकार सरकार है, मोदी जी के सामने इनकी क्लास कोई नहीं है और इन्होंने लोगों के काम नहीं किए, इन्होंने कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए। और अब मैं किस मुंह से जो है वो इनसे वोट मांगने जाऊंगी। मैं इनसे वोट नहीं मांगूंगी और मैं जनता को मुंह नहीं दिखा सकती। और फिर जो है अपने बेटे को वो धकेल देती हैं, कहती हैं भाई तू चल आगे हो जा। और फिर उनके बेटे जो हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पता ही नहीं है कि सरकार कैसी चलानी। ये अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में ऐसी बात करते हैं। ये नहीं बिगड़े हुए शहजादे तो फिर क्या है, आप मुझे बताइए। एक तरफ वो राहुल गांधी और प्रियंका, ऐसा लगता है कि जैसे मानो एक ही परिवार ने जो है वो ये लेके रखा हुआ है कि हमारी जो है ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। जब देश आजाद हुआ तो उसके जो नाना या परनाना या जो भी कह लो जो है जवाहरलाल नेहरू जी, वोटिंग सारी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली, लेकिन नेहरू जी ने गद्दी ले ली। किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्यों गद्दी ली। गद्दी पकड़ के बैठ गए। फिर उनकी बेटी हुई जो आज तक की सबसे बड़ी तानाशाह थी, उसने इमरजेंसी में पूरे देश को खुली जेल बना दिया था। फिर उसके बाद उनके सुपूत हुए, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, लोगों को पकड़ पकड़ के वो टॉर्चर करते थे, नसबंदियां करते थे। फिर उनके एक और बेटे कहते मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गया। और फिर उन्होंने भी बहुत कंट्रोवर्सियां की, चाहे छोटा ही कालखंड उनका था, उन्होंने राजीव गांधी ने बड़ी कंट्रोवर्सियां की। और फिर उसके बाद उनकी इटालियन वाइफ, जिसको हिंदी का एक शब्द नहीं आता है, जो भारतीय कल्चर के बारे में एक शब्द नहीं जानती है, शायद इटालियन कल्चर के बारे में भी नहीं जानती, वो कहती है कि अब मैं ये देश चलाऊंगी। ऐसा बिगड़ा हुआ परिवार, और फिर जो वो है सत्ता हथिया के बैठ जाती है। और उसके बाद जो है वो राहुल गांधी, सारा देश कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। हर साल वो लॉन्च होते हैं, हर साल वो लॉन्च होते हैं और हर साल फेल होने के बाद उनको फिर से रीलॉन्च किया जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकते। ऐसे बिगड़े हुए शहजादे हैं। और अगर माइक पे बोलने लगते हैं तो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, फिर ऊपर देखने लग जाते हैं और फिर कहते हैं मैं चांद पे आलू उगाऊंगा। फिर कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। और फिर एक दिन उन्होंने जब सारी हदें पार कर दी, लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है लोकसभा, वहां पर वो जाते हैं और मोदी जी की गोद में बैठ जाते हैं और सारा देश जो है वो हैरान हो जाता है कि ये कर क्या रहा है। और उनको कहते हैं कि भाई उठो,
इनको ऐसे मत करो, तो वो उनको जोर से जो है जप्पी डाल के बैठते हैं और कहते हैं मैं अब मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। फिर लोगों से उनको छुड़ाया जाता है कि छोड़ो, मोदी जी को छोड़ दो, ऐसे मत करो, तो जाते जाते वो आंख मार के जाते हैं। ऐसा कार्टून कैरेक्टर है और उनको लगता है कि वो देश चलाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे कार्टून अगर कहीं हमारे प्रधानमंत्री बने तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे देश की, आप खुद ही सोचिए। और क्या क्या करतूतें किया करेंगे वो आगे चलकर। वैसे ही यहाँ पे भी एक कार्टून कैरेक्टर है जो कहते हैं राम मंदिर में गया, मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ, और फिर उसके बाद कहते हैं सियापति हनुमान चंद्र की जय। अद्भुत बातें करते हैं, अजीब सी बातें करते हैं। मुझे कहते हैं हमारी तो बड़ी बहन है, ये है, फिर उसके बाद कहते हैं वो अपवित्र हैं, हिमाचल में पवित्र होके जाएं वो। अरे इस तरह की बातें किसी महिला के लिए? आज तक अमिताभ बच्चन से लेके गोविंदा सबने अपना हाथ जो है वो अपना भाग्य जो है वो पॉलिटिक्स में आजमाया है। क्या कभी किसी पुरुष के लिए तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये पुरुष जो है फिल्मों में काम करके जो है अपवित्र हो गए हैं? ये बातें क्या सिर्फ हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए ही होती हैं? ये गलत बातें हैं। और फिर उनके और भी वैसे ही होनहार, उनके बिगड़े हुए शहजादे टाइप के और भी मंत्री है जो कहते हैं कि ये मेकअप करती है तो अच्छी लगती है, लेकिन कभी बिना मेकअप के इसको देख लोगे तो डर जाओगे, वोट तो क्या दोगे, भाग जाओगे। गन्ना जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब हम लोगों ने क्या ठेका लेके रखा है इनके लिए रोज रोज मेकअप करके जाएं? जब ये लोग अपनी कोई भी शक्लें दिखाने के लिए हमें आ जाते हैं तो हम भी ऐसे ही जाया करेंगे बिना मेकअप के। दोस्तों, महिलाओं का इस तरह से ये सोचते हैं, इसका मतलब इनकी सोच ये है। अगर ये किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, पुरुष डॉक्टर के पास, तो ये उनकी जो है टैलेंट देखेंगे, उनका जो है इलाज देखेंगे, लेकिन किसी महिला डॉक्टर के पास देखेंगे तो अरे अच्छा कुछ मेकअप नहीं था इसका, है। किसी सैनिक के पास जाएंगे, अगर पुरुष सैनिक होगा तो बोलेंगे इसका शौर्य है, इसमें साहस है और अच्छा है, लेकिन कहीं महिला सैनिक को देखेंगे, इंस्पेक्टर को देखेंगे तो सोच वही हो जाएगी, आज तो मेकअप कुछ ठीक नहीं किया इसने। तो ये जो सोच है हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, ये गलत सोच है। हमारी माताओं बहनों को योग्यता के आधार पर उन्हें जो है सम्मान मिलना चाहिए। वो नेत्री हो, चाहे अभिनेत्री हो, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो माता हो, उनको जो है सम्मान उनके योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें उनके लिए नहीं करनी चाहिए। आज देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए, आप द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी हमारी माता को देखिए, वैसी हमारी बहनें, हमारी जो हिमाचल की बेटियां हैं, हमारी जो हिमाचल की बहनें हैं, और निश्चय ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो देखो क्या किसान है और क्या मेहनत करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, पहाड़ पर चढ़कर घास लाती है पशुओं के लिए, फिर बुजुर्गों की सेवा करती हैं, खाना बनाती हैं। और ऐसी ही बेटियां, ऐसी ही माताएं जो हैं विधानसभा में बैठेंगी, लोकसभा में बैठेंगी और डंके की चोट पे बैठेंगी, और ये लोग जो हैं इटालियन को ढूंढते रह जाएंगे और कोई इटालियन नहीं इनको वहां पे मिलेगी, सब भारतीय महिलाएं मिलेंगी इनको वहां पर। इटालियन लोगों की तो ये चमचागिरी करते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को और अपने बेटों को ये ठुकराते हैं। ये गुलामी की जो मानसिकता है कांग्रेस की, ये इनको छोड़नी होगी, क्योंकि अब वो जमाने गए जब हम अंग्रेजों की और इन अंतर्राष्ट्रीय लोगों की हम गुलामी किया करते थे। अब ये भारत का टाइम है और भारत के अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है, इसने ना कि सिर्फ महिलाओं, इन्होंने सैनिकों का भी कभी सम्मान नहीं किया। सैनिकों को भी कहते हैं कि कहा कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक दिखाओ हमें, हमने नहीं देखी। अरे सारे विश्व ने देखी, बस तुम्ही को नहीं दिखी। ऐसे दुष्ट हैं। और वही मोदी जी ने जो है 1 रैंक 1 पेंशन के करके 75,000 करोड़ जो है हमारे एक्स सर्विसमैन को दिया है और सबको उन्होंने सम्मान दिया है। आज हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, ना कि सिर्फ अपने देश को देते हैं, बाकी देशों में भी बेचते हैं। और जब भारत की अस्मिता की, अस्तित्व की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं जाओ इस पाकिस्तान के घर में और घुस के मारो इनको, कुछ मत छोड़ना इनका। और ये पाकिस्तान जो हमें परमाणु बम की धमकियां देता था,
ये पाकिस्तान जो हमें डराता था, ये हमारे पार्लियामेंट तक पहुंच गया था, वहां पे ये लोग ब्लास्ट करते थे। आज वो पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके घूम रहा है, उसको कोई आटा पानी नहीं दे रहा। पूरे विश्व में सारा विश्व यही कह रहा है कि भाई तुम भारत की तरफ बुरी दृष्टि मत डालो, नहीं तो भारत तुमको नहीं छोड़ेगा और हम तुम्हें कोई दाना पानी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं। ये मोदी जी की पर्सनैलिटी है पूरी दुनिया में और ऐसी उनकी चलती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा स्वर्णिम काल है, ये जो हमारा अमृत काल जो है, इस देश का जो उद्धार हो रहा है, ये आप सबकी वजह से हो रहा है। आज मैं आपकी बेटी, आज मैं आपकी कंगना, आपकी बहन, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप सब बहनों की तरफ वजह से खड़ी हूँ। जब एक बेटी का सम्मान होता है तो सारी हमारी जो पहाड़ी माताएं और बहनें हैं, उनका जो सम्मान है, उनकी योग्यता पर पूरे विश्व में कोई, उनकी क्षमता पर कोई आशंका नहीं रह जाती। जब हमारे 2029 के इलेक्शन होंगे तब आप देखेंगे 68 में से जो है 22 सीटों पर 33% आरक्षण के चलते 22 सीटों पर हमारी बेटियां, हमारी माताएं और हमारी बहनें लड़ेंगी। अभी सिर्फ एक सीट है विधानसभा की महिला के पास, सिर्फ एक। वो जो महिला सशक्तिकरण का, वुमन लेड नेशन, वुमन लेड डेवलपमेंट का वो जो नजारा है, वो सारी दुनिया देखेगी दोस्तों। और आपकी जो बेटी है, अब आपने मुझे लोकसभा में पहुंचाना है। मुझे निश्चय लगता है आपने मुझे लोकसभा में पहुंचा दिया है। कंगना जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। मुझे कतई नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई भी कमी मुझे किसी तरह का जो है प्यार और उत्साह दिखाने में की है, कोई कमी नहीं की है और मैं भी कोई कमी नहीं करूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ और ये मेरा हिमाचल है, मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है और इसका जो है विकास के लिए, उन्नति के लिए हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे और सब कुछ करेंगे। आपने मुझे अपनी सेवा में लगाना है, सारे अपने काम बताने हैं, चाहे यहाँ पे विद्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कनेक्टिविटी हो, पर्यटन को लेकर चीजें हो, जो है सब मैं आपकी सारी बातें जो है मैं केंद्र तक पहुंचाऊंगी। और आप देखेंगे लोकसभा पर भी मैं आपका पूरा पक्ष रखूंगी। ये हम पहाड़ी लोगों के लिए, हमारे लिए भी एक स्वर्णिम काल से ये कम कोई काल नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए एक भारी लीड आप हमें दिलवाइएगा भारतीय जनता पार्टी को और जल्दी ही मुझे अपने पास फिर से बुलाइएगा। मेरे साथ कुछ नारे कीजिएगा। भारत माता